हेलो दोस्तों, गुरुजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू रखते हुए आज से हम राज्य व्यवस्था को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय। पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय के प्रैक्टिस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 5। नगर पालिका चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र तो किसी भी वार्ड से या कितने भी वार्ड से भर सकता है, लेकिन अंत में उसे चुनाव लड़ने के लिए एक ही वार्ड चुनना होगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को एक और निर्दलीय प्रत्याशी को 5 प्रस्तावक उसी वार्ड के साथ लाने होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 8, 6, 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 8। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 8 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? अनुच्छेद 243 ग, अनुच्छेद 243 क, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग बी में इसे परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी है। यह एक स्थायी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में ग्राम सभा का प्रावधान है। कुछ अन्य अध्याय और उनमें दिए गए प्रावधान मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इनका, लेकिन इन्हें पढ़े जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? 88, 91, 90, 89। कौन सी धारा है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धारा 89। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान करती है। राजस्थान धारा के संशोधन में कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी की अभिव्यक्ति मौजूदा अभिव्यक्ति ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता ग्राम सेवक की प्रतिस्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था? 1953, 1963, 1935 या 1936 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1953 में। राजस्थान पंचायत अधिनियम को 1953 में लागू किया गया था। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। दोस्तों यहाँ पर नागौर जिले के बगधरी गांव को मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 आपको हो सकता है याद हो, नहीं भी याद है तो इसे रटो, लेकिन बगधरी गांव को ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगर पालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से है? 243 डी, 243 एफ, 243 एच, 243 जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 243 जी। 243 जी अनुच्छेद का संबंध भारत की संविधान की 11वीं अनुसूची से है। यह आप याद रखें और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें। जैसे 243 घ, च, ज, छ, यह जनरली पूछ लिया जाता है और हम वहाँ पर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता ये, इसलिए इसे इस तरह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है या देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रधान। पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे
पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र देता है और जो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है वह अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख, जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको देता है। ये दोनों आप याद रखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्क्राइब किया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है? जिला न्यायाधीश, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिला न्यायाधीश। नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रश्नगत किया जा सकता है। और इस पे अभी राजस्थान सरकार कुछ संशोधन भी ला रही है, वह भी आपको मैं अपडेट देता रहूँगा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तरीय स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच, वार्ड पंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्राम सेवक। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम सेवक को राजस्व से भिन्न अन्य मामलों के लिए पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, किससे मिलकर बनती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंचायत सर्किल में आने वाले गांव या गांवों में पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है। यह आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया? अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, के संथानम समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एल.एम. सिंघवी समिति। दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। कुछ अन्य समितियां जैसे अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जेवीके समिति का भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, आप इन्हें देखें, इन्हें कब गठित किया गया था और इनकी रिपोर्ट इन्होंने कब सबमिट की थी वह भी ध्यान में रखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य, राज्यसभा सदस्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए चुना गया हो वह सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सदस्य, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं या देते हैं? जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान, जिला कलेक्टर, खंड विकास अधिकारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खंड विकास अधिकारी। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र खंड विकास अधिकारी या बीडीओ को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है राज्यपाल को, राज्य के वित्त मंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त सचिव को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्यपाल को। राज्य के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और इन मामलों में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 1996, 2000, सन 1999, सन 2011। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सन 2000। सन 2000 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 243(6), अनुच्छेद 243(ख), अनुच्छेद 243(ड), अनुच्छेद 243(ज).
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 झ। देखो दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि इंग्लिश के अतिरिक्त हिंदी का भी आप इसमें याद रखें, जो 243 का अनुच्छेद है उसके साथ जुड़ा रहता है। इंग्लिश का हमें याद रहता है कि वित्त आयोग आई से है, निर्वाचन आयोग के से है, लेकिन हिंदी के का जब दिया रहता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243 टी, 243 से 243 पी, 243 से 243 ओ, 243 से 243 जड ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 243 से 243 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 9। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए हैं? जिला आयोजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, अर्थात 2 और 3। जिला आयोजना समिति का गठन 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 जड डी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अर्थात सिर्फ 1। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो ये आरक्षण दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के। वह अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर आरक्षण भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा कथन सही है दोनों में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल 1। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है, इसलिए कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। जिस समय यहाँ विकेंद्रीकरण स्थापित किया गया था राजस्थान में या भारत में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इससे पहले राजीव गांधी ने भी विकेंद्रीकरण का प्रयास किया था पंचायती राज गठित करने का, लेकिन वो विधेयक पारित नहीं हो पाने के कारण सफल नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम खंड जिला पंचायतों तथा नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित व परिवर्तित करने के लिए निम्न में से कौन अधिसूचित
अधिसूचना जारी करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। ग्राम, खंड, जिला पंचायतों तथा नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित व परिवर्तित करने के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 25 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1943 में से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993, 23 अप्रैल 1994, 1 जून 1993, 13 दिसंबर 1992। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ और यह राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को पंचायतों में महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके दिया गया? 70वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 77वां संशोधन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 73वां संशोधन। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण 73वां संशोधन संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादी गली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के अनुसार सही उत्तर चुनिए। तो जीवीके समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया था और इसका अनुक्रम याद करने के लिए कहा था, सन याद करने के लिए कहा था कि कब वह गठित की गई थी, कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात बी.आर. मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जेवीके समिति और एल.एम. सिंघवी समिति, इन चारों में सबसे लास्ट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके समिति, अशोक मेहता समिति, सहकारिता आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कौन से स्टेट में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। अभी मैंने बताया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव, बी.आर. मेहता, एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी.आर. मेहता। बी.आर. मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार कहा जाता है। बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास, वित्तीय संग्रहण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आप बताइए, 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात प्रारंभ के 3, विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास। यही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से यह अधिनियम किसकी व्यवस्था करता है? जिला योजना समिति के गठन की, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की पंचायतों हेतु, राज्य वित्त आयोग के गठन की पंचायतों हेतु, महानगरीय योजना समिति के गठन की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की और राज्य वित्त आयोग के गठन की पंचायतों हेतु। और इनका उल्लेख अनुच्छेद 243 जड डी व अनुच्छेद 243 जड ई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है।
संघवाद का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा राजस्थान का राज्यपाल या फिर सिर्फ राज्यपाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।